हाय फ्रेंड्स, इस बार का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि मिसेस कपूर मेहंदी में कुछ केमिकल मिला रही होती है और वेटर से कहने लगती है ले जा करके वहाँ पर रख दो। तभी रोमी भी वह घूमते हुए संगीत वालियों के साथ बैठ करके सब तरफ जासूसी कर रही होती है। उसके बाद पिंकी शिवा से कहने लगती चलो अब मेहंदी की रस्म शुरू करने लगती। तभी मिसेस कपूर आकर के पिंकी से कहने लगती आपको ऐसा नहीं लगता कि यह मेहंदी थोड़ी सी रूखी सूखी सी लग रही है। तभी पिंकी कहने लगती तो इसमें मैं और लौंग का तेल डलवा देती हूँ। गंगा से लौंग का तेल मंगवाने लगती है और खुद ही लौंग का तेल चम्मच से डाल करके मिक्स करने लग जाती है। मगर तभी मिसेस कपूर कहने लगती है मेहंदी चम्मच से मिक्स नहीं करते मिसेस ओबराय। तभी पिंकी कहने लगती अगर हाथ से करूंगी ना तो इसका रंग मेरे हाथ पर चढ़ जाएगा, तो फिर मेरी डिजाइनर मेहंदी नहीं बन पाएगी ना। तभी मिसेस कपूर कहने लगती तो किसी और को बुला लीजिए ना मिक्स करने के लिए, और अनिका की तरफ देख करके कहने लगती अनिका को बुला लीजिए। कि भी अनिका को आवाज़ लगा करके बुलाती है और कहने लगती है अनिका इसमें लौंग का तेल डाल दे और अपने हाथों से मेहंदी को मिक्स करो। तभी अनिका भी वह सुन करके वहाँ पर जा करके बैठ जाती है और मेहंदी में तेल डालने लगती है। अभी रोमी भी अपने घूंघटे में ये सब देख रही होती है और अपना मोबाइल लेकर के शिवाय को फोन लगाने लगती है। कभी मेहंदी मिक्स करने के लिए अपने स्लीव्स ऊपर करने लगती है तो शिवाय मोबाइल पर अपना फोन सुनने लगता है और चौंक जाता है और पीछे पलट करके देखता है कि अनिका मेहंदी में हाथ डालने वाली होती है। तभी शिवाय जोर से आवाज़ लगाते हुए दौड़ने लगता है और दौड़ करके अनिका को वहां से हटा देता है। अनिका का हाथ बॉल से टकरा जाता है और मेहंदी का बॉल नीचे गिर जाता है और नीचे गिर करके मेहंदी फूलों को जला देती है। शिवाय अनिका को अपनी बाहों में ले लेता है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते। तभी पिंकी जोर से आवाज़ लगा करके शिवाय को चिल्लाने लगती है। यह सुनकर के दोनों हट जाते, सभी लोग मेहंदी की तरफ देखने लगते हैं। ऐसे पूछने लगती है केमिकल इसमें कहाँ से आया। तभी शिवाय कहने लगता अनिका को कैसे पता होगा, वह तो मिक्स कर रही थी। तभी शिवाय खन्ना को बुला करके कहने लगता मुझे अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, पता करना है मुझे कि यह काम किसका है। पिंकी कहने लगती चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी मेहंदी खोल करके लेकर आती हूँ, वो भी अपने हाथों से। शिवाय अनिका से पूछने लगता अनिका तुम ठीक तो हो ना। अनिका शिवाय को देखने लग जाती है। तभी रोमी का फोन फिर से शिवाय के नंबर पर आ जाता है। रोमी शिवाय से कहने लगती अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ। शिवाय भी रोमी से पूछने लगता कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेहंदी में केमिकल है। उधर मिसेस कपूर भी स्वेतलाना से कहने लगती कि वही तो मैं सोच रही हूँ कि शिवाय को कैसे पता चला कि मेहंदी में केमिकल है, किसी ने बताया हो। स्वेतलाना कहने लगती किसी ने तो बताया होगा। मिसेस कपूर भी कहती है वही तो, मगर मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था, इनफैक्ट तुम्हें भी नहीं बताया था स्वेतलाना भी कहने लगती मॉम हो सकता है किसी ने आपको मेहंदी में केमिकल मिलाते हुए देख लिया हो। मिसेस कपूर कहने लगती इसका मतलब कोई यहाँ पर नजर रख रहा है मुझ पर, और इसका मतलब उसे हमारे प्लान भी पता है। तो शिवाय भी सोचने लगता है कि आखिर वह है कौन और जो मेरी हेल्प करनी चाहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इसी घर में है, और उसे चारों तरफ घर में देखने लगता है। उसके बाद पिंकी मेहंदी घोल करके लेकर आती है और शिवाय से कहने लगती चल इस बार मेहंदी मैंने अपने हाथों से घोली, अब कुछ नहीं होगा। शिवाय टिया के पास जाकर के बैठ जाता है। टिया शिवाय से कहने लगती शिवाय मैं अपने हाथ से तुम्हारे हाथ पर अपने नाम की छाप छोड़ना चाहती हूँ, पर खुद अपने हाथ से टी लिखना चाहती हूँ। पिंकी कहने लगती इसमें पूछने की क्या जरूरत है, तुझे जो लिखना है ना वो लिख। तभी टिया शिवाय के हाथ पर मेहंदी से टी लिखने लगती है। तभी प्रियंका के हाथ से टिया के हाथ टकरा जाता है और जगह ए लिख जाता है। यह देख करके दादी कहने लगती है इसे कहते हैं संजोग, जिसका नाम बिल्लू के दिल पर लिखा है ना वही उसके हाथ पर छप गया। तभी पिंकी कहने लगती ऐसी कोई बात नहीं मम्मी जी, यह सब फालतू की बात। वेडिंग कार्ड पर तो टिया का नाम ही लिखे आना है। और टिया से कहने लगती कोई बात नहीं पुत्र, तू दोबारा लिख दे। उस शख्स को बार बार ढूंढ रहा होता है जिसने उसकी हेल्प की थी। तभी वो अचानक रोमी की तरफ बढ़ने लगता है। रोमी घूमटे में अपना मुंह छिपा लेती है। वहां पर पिंकी आ जाती है। शिवाय के लगता है मॉम संगीत के बिना तो मेहंदी अधूरी लग रही है। तभी पिंकी संगीत वालियों को संगीत बजाने के लिए कहने लगती है और पूरा ओबराय परिवार मिलकर के डांस करने लग जाता है। शिवाय अनिका का हाथ पकड़ लेता है और अनिका को प्यार से देखने लगता है। तभी उसकी नज़र रोमी के पैरों की तरफ पड़ती है और दूसरे संगीत वालों की जूती देखता है और सोचने लगता है इन सबके जूते इससे अलग क्यों हैं। तभी रोमी शिवाय को देख करके भागने लगती है। शिवाय रोमी का पीछा करने लगता है और बहुत देर तक रोमी भाग रही होती और भागते भागते सड़क तक पहुंच जाती है और शिवाय भी उसका पीछा करते करते सड़क पर पहुंच जाता है, मगर रोमी अचानक से गायब हो जाती है। शिवाय को कहीं भी दिखाई नहीं देती है और तभी शिवाय के फोन पर रोमी का फोन आने लगता है और रोमी उससे फोन पर बात करते हुए कहने लगती कि मेरा पीछा करने से कोई फायदा नहीं है, मेरा पीछा करने की बजाय वीडियो पर ध्यान दीजिए। तभी शिवाय भी कहने लगता तुम कौन हो, कौन से वीडियो की बात कर रही हो। तभी रोमी कहने लगती वही वीडियो जिसकी वजह से आप टिया से शादी कर रहे हो, जिसकी वजह से पूरे ओबराय फैमिली पर पहाड़ टूट सकता है, खासकर ओमकारा पर। बताने लगती कि मैं उस दाइमा की वीडियो की बात कर रही हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि ओमकारा तेज सिंह ओबराय की नाजायज औलाद है, और कहने लगती अब इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता ना मेरी लॉयल्टी का कि मैंने इतने बड़े राज को राजी रखा है, अब तो आपको मुझ पर विश्वास है ना। तभी शिवाय कहने लगता है क्या चाहती हो तुम, अपनी कीमत बोलो। तभी रोमी कहने लगती कि मैं वो आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन इस वक्त आप यहाँ से जाइए, आपकी मेहंदी एंजॉय कीजिए, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरा कोई पीछा करे, और फोन काट देती है। उधर अनिका भी शिवाय को ढूंढ रही होती है और सोचने लगती पता नहीं शिवाय कहाँ चले गए। तभी शिवाय घर के अंदर आ जाता है और अपने रूम में अनिका को देखते हुए चला जाता है। अनिका भी उसके पीछे पीछे रूम में जाती है और शिवाय से पूछने लगती कहाँ थे आप, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, कम से कम बताकर तो जाते ना। तभी शिवाय कहने लगता है क्यों बताता, तुम्हें क्यों पूछ रही थी तू मेरे बारे में, मेरे घर में रहने से या ना रहने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तभी अनिका कहने लगती शिवाय आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं, फ़र्क पड़ता है या नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वहाँ से
जाने लगती है। तभी शिवाय उसका हाथ पकड़ने लगता है और कहने लगता है तुम्हें फ़र्क पड़ता है, ये तुम्हारी आंखों में दिख रहा है अनिका, और मैं ये सवाल तुमसे पूछता रहूँगा जब तक मैं वह नहीं सुन लेता जो मैं सुनना चाहता हूँ। तभी अनिका भी कहने लगती है ऐसा कभी नहीं होगा शिवाय। शिवाय कहने लगता है ऐसा होगा, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो और तुम जानती हो कि शिवाय सिंह ओबराय को कभी भी चैलेंज हारता नहीं है। तभी अनिका भी कहने लगती है लेकिन इस बार आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उसके बाद पिंकी शिवाय से कहने लगती है शिवाय, डिज़ाइनर ने कुछ डिज़ाइन शेरवानी के लिए भिजवाया है, तुम इसे पसंद कर लो। तभी शिवाय कहने लगता है माँ मुझे पसंद नहीं करना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दीजिए। यह सुनकर के अनिका शिवाय को गोली दे करके कहने लगती है ये लो तुम्हारा सर दर्द हो रहा है ना। शिवाय भी कहने लगता है तुम्हें फर्क पड़ रहा है, लेकिन अनिका कहने लगती नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब देख करके उधर श्वेतलाना भी टिया से कहने लगती है टिया तुम्हें शिवाय का ध्यान रखना चाहिए। तभी टिया कहने लगती है मैं शिवाय से शादी तो कर रही हूँ ना। तभी श्वेतलाना कहने लगती है टिया तुम हमारे प्लान पर ध्यान नहीं दे रही हो, शिवाय हमारी प्लान के बारे में कितना जानता है कितना नहीं हम नहीं जानते। तो उसने अनिका को लास्ट मोमेंट पर बचा लिया, इसलिए मैं कह रही हूँ ना तुम शिवाय के पास जाओ और सर दर्द के बहाने उस पर नजर रखो। उसके बाद टिया शिवाय के पास जाकर के कहने लगती है शिवाय तुम्हारे सर में दर्द है ना, लाओ मैं तुम्हारी हेड मसाज कर देती हूँ। तभी शिवाय उसे मना करने वाला होता है, मगर तभी अनिका को जाता हुआ देख करके टिया से कहने लगता आई लाइक हेड मसाज, टिया मेरी हेड मसाज कर। टिया भी शिवाय की हेड मसाज करने लग जाती है। तभी उन दोनों को इस तरह से देख करके जेलस फील करने लग जाती है। तभी पिंकी वहाँ पर फूल लेकर के अनिका के पास आ जाती है और कहती है इधर उधर मत भटका और यह ताजा फूल है, इसकी फूलों की माला बना दे। तभी शिवाय अनिका को देखकर उसे जेलस करने के लिए कहने लगता है टिया तुम्हारी उंगली में तो जादू है, अब तो मुझे दवाई की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा छूना ही मेरे लिए काफी है। तभी रोमी शिवाय को फोन करने लगती है, मगर शिवाय मसाज कराने में बिजी होता है। टिया अननोन नंबर देख करके सोचने लगती है कौन है जो बार बार शिवाय को फोन कर रहा है। उधर अनिका भी उसे देख करके जेलस फील कर रही होती है। उसका ध्यान फूलों पर न होकर के टिवाई और शिया पर होता है और वो फूलों की माला बनाने की बजाय फूलों को तोड़ रही होती है। तभी वहाँ पर पिंकी आकर के उसे चिल्लाने लगती है और कहने लगती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, और कहने लगती है पता नहीं तुझे वेडिंग प्लानर किसने बना दिया है। तभी दादी आकर के पिंकी को वहाँ से ले जाती है और कहने लगती कोई बात नहीं पुत्र, चलो आ जाएंगे फूल, तू आराम कर। शिवाय भी देख करके कहने लगता है बेचारे फूल, सारा गुस्सा इन पर निकाल दिया तुमने, तुम्हें फर्क पड़ रहा है अनिका। तभी अनिका चाकू निकाल करके शिवाय को दिखाने लगती है और कहने लगती खबरदार अब फर्क वाला शब्द अपने मुंह से निकाला। तो शिवाय देख करके कहने लगता क्या कर रही हो अनिका। अनिका भी कहने लगती है ये सब आप ही से सीखा है, अगर बात मनवानी होना तो चाकू दिखाओ। शिवाय उसे चाकू नीचे रखने के लिए कहने लगता है। तभी अनिका कहने लगती कि क्यों, आप करे तो कुछ नहीं और मैं करूँ तो गलत, आपने कहा था ना कि आप चीज़ें तोड़ते हैं और मैं चीज़ें फेंकती हूँ। और चाकू दिखा कर कहने लगती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। तभी शिवाय कहने लगता मुझे फ़र्क पड़ता है और इमोशनल हो जाता है और कहने लगता मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है अनिका। और अनिका का हाथ पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेता है और कहने लगता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं है अनिका, ये सब हरकतें करने की बजाय अगली बार मान लेना कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है। अनिका कहने लगती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी शिवाय कहने लगता तुम्हें फ़र्क पड़ता है और इस बार मैं तुम्हें बुलवा कर रहूँगा। और प्यार से अनिका की आंखों में देखने लगता है और गुस्से में वहाँ से चले जाता है। तभी शिवाय के मोबाइल पर रोमी का फ़ोन आता है और रोमी उसे कहने लगती है कल वह आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तभी शिवाय कहने लगता है और इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। रोमी कहने लगती इसके बदले में मुझे ओबराय को पूछते नहीं लोगों लखा हार चाहिए। शिवाय कहने लगता वह तुम्हें कैसे पता। तभी रोमी कहने लगती अब तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता है जो आपको भी नहीं पता। और कहती है कि कल वह हार तुम्हारी माँ टिया को देने वाली है, मुझे चाहिए। तभी शिवाय भी कहने लगता तो तुम्हें जानता भी नहीं, मैं तुम्हें हार कैसे दूंगा। तभी रोमी भी कहने लगती उसके लिए आपको मुझे जानने की ज़रूरत नहीं, वो हार कब कैसे मुझे लेना है मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद शिवाय पिंकी के रूम में जाता है। पिंकी सारे गहने चेक कर रही होती है। शिवाय पूछने लगता माम आप क्या कर। तभी पिंकी शिवाय को बताने लगती कल मैं अपनी बहू को गहने देने वाली हूँ, वही चेक कर रही हूँ, कब से बनवा करके रखे थे मैंने अपनी बहू को देने के लिए, बड़े अरमान थे मेरे। तभी शिवाय ने लखा हार उठा करके कहने लगता मॉम यह हार कितना सुंदर है ना। तभी पिंकी बताने लगती कि हमारा पुश्तैनी हार और कल मैं उसे टिया को दूंगी, और जब मैं इस घर में आई थी ना तो मुझे मम्मी जी ने दिया था और कल मैं उसे दे करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूंगी और अब उसे संभाल करके रखेगी वो और उसकी आने वाली बहू को देगी। और वो हार शिवाय के हाथ से लेकर के लॉकर में डिजिटल लॉक लगा करके रख देती। शिवाय सोचने लगता है माय गॉड अब मैं यह हार कैसे निकालूं। उधर दादी अनिका को जाकर के कपड़े देने लगती। अनिका पूछने लगती दादी क्या है इसमें। दादी कहने लगती कपड़े है जो तू संगीत में पहनेगी। तभी अनिका को पिंकी की कही बात याद आने लगती है और अनिका कहने लगती दादी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक वेडिंग प्लानर हूँ और मुझे मेरी जगह पता है। तभी दादी कहने लगती अगर तुझे तेरी जगह पता होती ना तो यह सब होता ही नहीं पुत्र, मगर तू अपनी जगह खुद किसी और को दे रही है और इस घर की बहू आज भी तू है और इस घर की बहू को फंक्शन में सबसे सुंदर दिखना चाहिए ना, समझी। और कपड़े दे करके चली जाती। उधर शिवाय फ़ोन सुन करके परेशान हो जाता है। तभी प्रियंका आकर के पूछने लगती क्या हुआ भैया। तभी शिवाय उसको बताने लगता है कि दिल्ली से मैनेजर का फ़ोन था, वो बता रहे थे कि बरेली की जिस ट्रेन से ओम आने वाला था ना उस ट्रेन में वो था ही नहीं। यह सुनकर के प्रियंका कहने लगती है इसका मतलब ओम भैया संगीत में नहीं आ रहे हैं। शिवाय कहने लगता है इसका मतलब बरेली का काम पूरा हुआ नहीं और तुम तो उसको जानती हो ना कि वो अपना काम पूरा किए बिना चैन नहीं लेता। उसके बाद सभी लोग संगीत के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी अनिका भी संगीत के लिए रेडी होकर के आ जाती है। शिवा अनिका को देख करके उसे देखते ही रह जाता है और अनिका को देख करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहने लगता है ब्यूटीफुल।
ये सुनकर के अनिका उसकी तरफ देखने लगती है, मगर तभी शिवाय बात बदल करके कहने लगता है डेकोरेशन बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने। और उसके बाद शिवाय टिया के पास जाकर के टिया की तारीफ करने लगता है और टिया को कहने लगता है टिया यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तभी पिंकी वहाँ आकर के टिया को अपने साथ ले जाती है और कहने लगती तू तो इस घर की बहू बनने वाली है, लेकिन तेरी पिंकी मॉम ने तो तुझे कब का ही अपनी बहू मान ली। आज मैं तुम्हें गिफ्ट देने जा रही हूँ, पता है तुझे क्या? टिया कहने लगती नहीं। पिंकी कहने लगती ओबराय खानदान का पुश्तैनी नौलखा हार, और वो हार टिया को दिखाने लगती। तभी टिया वो हार देख करके खुश होने लगती। शिवाय भी सोचने लगता है यह हार मुझे किसी भी हालत में लेना है। तभी दादी आकर के शिवाय से कहने लगती बिल्लू तुझे क्या अभी भी लगता है कि तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और अनिका बहुत अच्छी लड़की है। तभी शिवाय भी कहने लगता है यह भी बहुत अच्छी लड़की है दादी, देखो कितनी सुंदर लग रही है। देख करके दादी कहने लगती अच्छा, और उसे पलट देती है और कहने लगती अच्छा तुझे ये बहुत सुंदर लग रही है ना, तो यह बता दे कि उसने क्या पहन करके रखा है, उसके लहंगे का रंग कौन सा है। तभी शिवाय कहने लगता है क्या दादी आप भी कैसी नॉनसेंस वाली बातें कर रही है, आपको तो पता है ना मैं यह सब नोटिस नहीं करता। तभी कोल्ड ड्रिंक वाला कोल्ड ड्रिंक देख करके शिवाय को चला जाता। तभी दादी शिवाय से पूछने लगती है अच्छा बता अनिका ने क्या पहना है। तभी शिवाय बताने लगता है हाँ उसने नीचे रेड स्कर्ट पहना है, गोल्डन जैकेट पहना है और माथे पर ग्रीन टीका लगाया हुआ है और लाल कलर के कंगन पहने हुए हैं। सुन करके दादी मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है मुझे तो अपने सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन तुम्हें इस सवाल का जवाब समझ में आया। तभी पीछे खड़ी अनिका भी उन दोनों की बातें सुन लेती है। शिवाय अनिका को देख करके कहने लगता है टिया का चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि कहीं और नजर ही नहीं गए और कहीं नोटिस नहीं किया। उसके बाद उधर पिंकी टिया को नौलखा हार पहना देती है और कहने लगती है अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। तभी शिवाय के पास रोमी का फोन आ जाता है और कहने लगती है लगता है वो वीडियो आपको नहीं चाहिए। तभी वो हार टिया तक पहुंच गया और कहने लगती वह चीप मेरे पास है और मैं यहाँ कोई एहसान नहीं करने आई हूँ, वह हार मुझे दे दो और ये चीप ले लो। तभी शिवाय कहने लगता है क्या गारंटी कि वह चीप में वही वीडियो होगा, तुम्हें हार दूंगा तो तुम मुझे सही वीडियो दे दोगी। तभी रोमी कहने लगती है इसके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और कहने लगती है हाँ हार को कोबलेट वाइन ग्लास में डाल देना और मेरे नेक्स्ट कॉल का वेट करना। तभी रोमी याद करने लगती कि उसने रात को किस तरह से मिसेस कपूर के रूम में जाकर के वह चिप ढूंढ करके हासिल की, और वह याद करके रोमी सोचने लगती टिया स्वेतलाना मिसेस कपूर तीनों ने मिलकर के मेरे भाई को मारा है ना, रॉबिन मेरा भाई था। अब रोमी देखो तुम लोगों का कैसे खेल खत्म करती है। एपिसोड नहीं खत्म होता, आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।